हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे धाराओं और ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो हर नागरिक को जानना चाहिए। जैसे कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया है या अनजाने से भी कोई अपराध हो जाती है तो उसमें कौन कौन से दंड के प्रावधान है, हमारी न्याय प्रणाली में कितने प्रकार के दंड होते हैं और कौन से मजिस्ट्रेट कौन से न्यायालय को कितने दंड देने की उनकी जो शक्ति होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप आईपीसी में देखेंगे तो आईपीसी की धारा 53 में दंड के प्रकार के बारे में बताया गया है। और इसमें जैसे हम लोगों को नॉर्मली क्या पता रहता है कि फांसी दे दिया गया, उसको उम्र कैद हो गया, इस टाइप से हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर उसको धारा में देखें तो देखिए कि सबसे पहले क्या है, मृत्यु दंड का प्रावधान है। यानी कि जो दंड है उसमें सबसे पहला है मृत्यु दंड। उसके बाद है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास में जो व्यक्ति है उसको अपनी बाकी की सारी उम्र तक उसको कारावास में रहना होगा। उसके बाद कारावास है, एक आजीवन कारावास है, एक कारावास है। और कारावास में भी दो प्रकार के हैं, एक है कठिन कारावास और एक है सादा कारावास। इसमें कठोर और सादा से आप क्या मतलब आपको भी सुनने में ही समझ में आ जा रहा होगा। ये जो कठिन कारावास है उसमें उसको कुछ ना कुछ परिश्रम करवाने, मतलब थोड़ा कठोर परिश्रम करवाना का उसमें प्रावधान होगा। और जो सादा कारावास है उसमें उसको उतनी ज्यादा कठिन मतलब मेहनत कारावास के दौरान नहीं करवाया जाएगा। फिर है संपत्ति का समापरण और सबसे आखिरी में है जुर्माना। तो ये दंड के प्रकार हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कारावास या जुर्माना, और कई बार ऐसा रहता है कि कारावास और जुर्माना दोनों साथ साथ उसमें किसी को दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है। अगला है कि दंडादेश। मतलब अगर आप देखेंगे तो सीआरपीसी की धारा 28 में बताया गया है कि जो दंडादेश होता है, मतलब दंड देने का जो आदेश होता है, वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को कितना कितना उनको पावर है। तो हाई कोर्ट को जो भी हमारे आईपीसी में बताया गया है कि जो जो दंड देने का प्रावधान है वो सारे दंड देने का अधिकार हाई कोर्ट का है। सेशन कोर्ट भी ये सारे मतलब दंडों में से कोई सा भी दंड दे सकता है, लेकिन जहां पे मृत्यु दंड की बात आती है वहां पे उसको हाई कोर्ट से उसको पुष्टि करवानी होगी। मतलब मृत्यु दंड में वो अपने से तत्काल बिना हाई कोर्ट की से पुष्टि करवाए मृत्यु दंड नहीं दे सकता। फिर अगर हम धारा 29 की बात करें, जो सीआरपीसी की धारा 29, उसमें देखिए कि जो सीजेएम होता है, मुख्य जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनको कितना पावर है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को कितना है, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को कितना पावर है, इसके बारे में सीआरपीसी की धारा 29 में बताया गया है। तो सीजेएम को है 7 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित करने का उसको पावर है। हमारा जो जेएमएफसी है, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, वो 3 साल तक की सजा दे सकते हैं या फिर 10,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों दंड से दंडित कर सकते हैं। जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं वो 1 साल तक का सजा यानी कि कारावास या 5,000 का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित कर सकते हैं। फिर अब जैसे जुर्माना हम लोग देख रहे हैं, कई सारे मतलब दंडों के प्रकार में जुर्माना है, मजिस्ट्रेट को पावर भी है जुर्माना देने का। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने जुर्माना देने से मना किया, यानी कि जो उसको जुर्माना बताया गया उस जुर्माने को नहीं भरा, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। उस स्थिति में प्रावधान ये है कि जैसे किसी व्यक्ति को 1 साल की सजा या फिर और 5,000 का जुर्माना, दोनों से दंड से उसको दंडित किया गया है, लेकिन सामने वाले ने 5,000 का जुर्माना नहीं दिया, तो 5,000 का जो जुर्माना है वो कितने के बराबर था, 1 साल के कारावास के। तो 1 साल का जो 1/4 होगा, अगर हम साल को 4 भागों में बांटे तो 3 माह होंगे, तो यानी कि जो उसके कारावास के लिए जितना समय का प्रावधान है उसका 1/4 दंड से उसको कारावास के लिए दंडित किया जाएगा। ये उस कंडीशन में होगा जब सामने वाला व्यक्ति जो जिस पर आरोप सिद्ध हो गया हो वो जुर्माना देने से मना करता है या जुर्माना नहीं देता है, उस स्थिति में ये होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। जितने पुलिस डिपार्टमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उन सभी को तो ये धाराएं मालूम होनी ही चाहिए।
बाकी आम नागरिकों को भी ये धारा मालूम होना चाहिए, ताकि अगर उनसे कभी बाई चांस कुछ मिस्टेक हो जाता है, कुछ अपराध हो जाते हैं, तो वो जब किसी कोर्ट में जाए तो कौन कितना उनको दंड से दंडित कर सकता है, ये मालूम होना चाहिए। और साथ ही पीड़ितों को भी मालूम होना चाहिए, ताकि अगर आप किसी के दंड से संतुष्ट नहीं है, किसी न्यायालय में जो दंड उसको दिया गया है उससे संतुष्ट नहीं हो, आपको लगता है कि उसको और दंड मिलना चाहिए, तो आप जस्ट ऊपर के लेवल जो मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे या फिर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में आप लोग अपील कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं कुछ और धाराओं के साथ आऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लॉ से रिलेटेड अभी वीडियोस बनाने जा रही हूँ और जो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू।